हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और आज हम लोग फिर से बेसिक इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में बेसिक इकोनॉमिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप वहाँ पे आप बेसिक इकोनॉमिक्स जो भी करंट अफेयर में चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में आप उस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। जैसा कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर देखते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में 200 समझ में आया कि नहीं, $200 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब चूंकि बांग्लादेश और श्रीलंका की बात हो, चूंकि ये सार्क के मेंबर कंट्री हैं और हमेशा याद रखना कि पड़ोसी हमेशा दुश्मन होता है, लेकिन क्या करें, पड़ोसी के बारे में हमें खबर रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए से हमें यह पढ़ना है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, जिसको मुझे इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे फॉलो करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, मुझे वो फॉलो कर सकता है, अपने डाउट पूछ सकता है। तो हम समझते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को केवल और केवल 5 मिनट के अंदर। देखो सिंपल सा बात है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है हम इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये इंडिया है और ये बेसिकली अमेरिका है। अब इंडिया में तो रुपया चलता है, अमेरिका में बेसिकली क्या क्या चलता है, डॉलर चलता है। ये सभी लोगों को पता है। अब मान लो कि गुरुजी लिमिटेड एक कंपनी है और एक जिमी लिमिटेड कंपनी है। तो जो गुरुजी लिमिटेड कंपनी है वो इंडिया की है और जो जिमी लिमिटेड कंपनी है वो बेसिकली कहाँ की है, अमेरिका की है। अब मान लेते हैं कि गुरुजी लिमिटेड की एक कंपनी जो है वो अमेरिका में एज ए सब्सिडरी काम कर रही है और जिमी लिमिटेड की जो कंपनी है वो इंडिया में एक सब्सिडरी के रूप में काम कर रही है। अब मान लो गुरुजी लिमिटेड को डॉलर में लोन चाहिए और मान लो $1,00,000 का लोन चाहिए। और एकदम सेम केस यही यहाँ पर भी है कि जो जिमी लिमिटेड है उसको क्या बोलते हैं, रुपए में लोन चाहिए। मान लो 70 लाख का लोन चाहिए, इंडिया में चाहिए, क्योंकि भाई अगर वो इंडिया में काम कर रहा है तो उसको रुपए में चाहिए, और अगर ये मान लो अमेरिका में काम कर रहा है तो इसको बेसिकली किस में चाहिए, डॉलर में चाहिए। तो अब एक्चुअली क्या होगा कि बेसिकली जो गुरुजी लिमिटेड है, अब यहाँ पे केस क्या है, केस ये होता है कि मान लेते हैं कि अगर गुरुजी लिमिटेड अगर अमेरिका में लोन लेता है डॉलर में तो उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। और यही सेम लोन, मान लो यही $1,00,000 अगर जिमी लिमिटेड अमेरिका में लेता है तो उसको जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। ठीक है, यही बात यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि अगर जो इसको लोन अमेरिका की कंपनी को यहाँ पे इंडिया में लोन ले रहा है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रुपए वाला वो हाई है, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर यही गुरुजी लिमिटेड लेता है तो इसको जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि ये दोनों कंपनी आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे या आपस में बातचीत करेंगे। गुरुजी लिमिटेड ये कहेगा कि मैं तुम्हारी कंपनी के बिहाफ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंडिया से लोन उठा लेता हूं और लोन का वो पैसा मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। तो जब ऐसा गुरुजी लिमिटेड करेगा तो यही सेम काम जो है जिमी लिमिटेड को जो है गुरुजी को फेवर करने के लिए करना पड़ेगा। समझ में कि नहीं आता। अब गुरुजी क्या करेगा, जिमी लिमिटेड क्या करेगा, वो अमेरिका में लो इंटरेस्ट पे लोन उठाएगा और वो पैसा ट्रांसफर कर देगा बेसिकली किसको, गुरुजी लिमिटेड को। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि गुरुजी की कंपनी कहाँ पे काम कर रही है, अमेरिका में, और जिमी लिमिटेड की कंपनी बेसिकली कहाँ पे काम कर रही है, इंडिया में, और दोनों को पैसे की जरूरत है। अब इसको रुपए में चाहिए और इसको बेसिकली किस में चाहिए, डॉलर में चाहिए, और इसी एग्रीमेंट को हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, अब देखो, अब भाई इसको पैसे की जरूरत थी यहाँ पे अमेरिका में, और जो है अमेरिका वाली कंपनी को इंडिया में पैसे की जरूरत थी, इसको रुपए में जरूरत थी, इसको डॉलर में जरूरत थी। तो इन्होंने ये रुपया इंडिया में लेके इसको दे दिया और इन्होंने ये पैसा यहाँ लेके यहाँ पे दे दिया। अब इसी एग्रीमेंट को हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं। तो दोनों का जो फंड का जरूरत था वो वहाँ पे पूरा हो गया। एक्चुअली में ये जो बेसिकली स्वैप एग्रीमेंट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है, तो ये बेसिकली क्यों होता है, एक्चुअली में क्या होता है, अगर मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये रुपये में लोन लेता फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करता, तो भाई जब रुपये में आप लोन लेते फिर वो रुपये को रिमिट करता कहाँ पर, ट्रांसफ़र करता अमेरिका में, फिर वो डॉलर में क्या होता, कन्वर्ट होता। तो जब रुपये डॉलर में कन्वर्ट होगा, या इधर अगर ऐसे देखेंगे तो डॉलर बेसिकली किस में कन्वर्ट होगा, रुपये में, तो यहाँ पर एक खतरा होगा जिसको, उस खतरे को हम बोलेंगे एक्सचेंज रिस्क का खतरा। तो इस एक्सचेंज रिस्क से दोनों जो है कंपनियां क्या कर जाएंगी, बच जाएंगी। तो एक्सचेंज जो रिस्क वॉलेटिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलने के लिए, अवॉइड करने के लिए ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे क्या है,
अब देखो उसको जो है 70 लाख रुपए की जरूरत थी और उसको मान लो जो है एक जो भी डॉलर में जो भी जरूरत थी, तो दोनों को, उसको डॉलर मिल गया और उसको रुपया मिल गया, तो जो भी उस समय पैसे की जरूरत थी, जो मिसमैच था फंड का, वो उन लोगों को तुरंत मिल गया। और दूसरे नंबर पे क्या हुआ, ऐसा करने से क्या होता है कि जो कंट्री होती हैं वहां पे जो विदेशी कंपनियां होती हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उस डेस्टिनेशन की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का पेपर उठा लो, चाहे आप कोई भी और एग्जाम उठा लो, तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो पहला बेनिफिट आपको अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो मिसमैच है दोनों कंपनियों की अलग अलग देशों में, उसको पूरा करेगा, और एक्सचेंज रिस्क वॉलेटिलिटी को बेसिकली क्या करेगा, कम करेगा। अब इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है बहुत ही कम समय में हो गया। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और अगर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को लेके कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपका वीडियो बना दूंगा। और आज ही का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आप जाके पढ़िए कि वहाँ पे बांग्लादेश और बेसिकली श्रीलंका के बीच में ये स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है तो वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, और सार्क का वो मेंबर कंट्री भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।